गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, जैसे हम लोगों को खाने की ज़रूरत है, राइट। खाना हम लोग जो लेते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के प्रोसेस के बाद एनर्जी पूरे बॉडी में मूव आउट होती है, जिससे कि हम काम कर सकते हैं। जैसे इनफैक्ट हम आपके सामने बोल रहे हैं तो बोलने की भी ताकत मुझ में इसलिए है कि मैंने खाना खाया और उससे एनर्जी मिली। सिमिलरली प्लांट को भी बढ़ने के लिए, पत्ते का फॉर्मेशन होने के लिए, उसमें फ्रूट्स लगने के लिए, सीड्स लगने के लिए उनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कैसे आएगा, प्लांट्स कैसे, जब खाना खाएगा तब तो प्लांट्स आएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हाथ पैर तो है नहीं प्लांट्स के, हाथ पैर से उठाकर खाना खाएगा, राइट। तो प्लांट्स में भी एक प्रोसेस होती है जिससे वो खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण भी इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब तो समझ में आ रहा है कि लाइट का सिंथेसिस करना, ये हो गया, राइट। अब प्लांट जो खाना बना रहा है, सिमिलरली अब हम मान लो कि एक प्लांट हम कहीं पर देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्लांट बनाया, एक प्लांट देखा यहाँ पे मैंने। ये प्लांट के इमेजिन कीजिए कि एक प्लांट है, कहाँ है, इकोसिस्टम में एक प्लांट है। तो प्लांट के चारों तरफ सराउंडिंग में क्या होगा, चिड़िया भी उड़ती हुई होगी, या पेड़ पे, दरख्त पे, प्लांट पे भी चिड़िया बैठी होगी। तो उससे क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है, खुद लॉजिकली दिमाग लगाओ। उससे प्लांट को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। फ़ायदा तो कुछ पता नहीं चल रहा है, नुकसान भी कुछ नहीं है। फ़ायदा ये हो सकता है कि प्लांट पे जब चिड़िया बैठेगी तो उसके बीज को अपने चोंच में, बीज में लगा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगी। तो हो सकता है कि उस बीज को दूसरी जगह जब ड्रॉप करेगी तो वो प्लांट क्या करेगा, वहाँ उगाएगा, निकल आएगा, राइट। तो ये मूवमेंट का काम कर सकती है प्लांट, चिड़िया। दूसरा ये चीज़ और क्या सराउंडिंग में प्लांट के चारों तरफ दिखता है, तो मुझे दिखता है क्या, देखो यहाँ पे सनलाइट, सूरज है ना, सूरज है, सूरज की रोशनी तो प्लांट पे पड़ रही है। और क्या दिख सकता है चारों तरफ पानी दिखता है। तो पानी का जो चारों तरफ पानी है, तो पानी का एक लेवल ज़मीन के अंदर पकड़े हुआ है। तो मतलब कि ये रूट मतलब जड़, प्लांट अपने जड़ से वाटर को ले सकता है, राइट। तो दो तीन चीज़ ये ले सकता है, सूरज की रोशनी हर एक पत्ते पे पड़ रही है प्लांट के, है ना। दूसरा क्या कर रही है, वाटर ले रही है ये रूट से। तीसरा क्या कर रही है कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको भी लेनी। तो ये बेसिकली जो खाना बनाती है, तो तीन चीज़ इसको चाहिए। मेन चीज़ चाहिए इसको सूरज की रोशनी, जिसको सनलाइट बोलते हैं। दूसरी चीज़ इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि इन्वायरमेंट से मिल जाता है। तीसरी चीज़ इसको वाटर चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा, हाँ, सॉइल में से मिल जाएगा, मिट्टी में से मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली इसको क्या चाहिए, मेन जो मेजर चीज़ है वो सनलाइट है, इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम से उसको मिल जाता है। सेकंड चीज़ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट से उसको मिल जाता है। थर्ड चीज़ वो है जो इसको वाटर है, जो कि सॉइल से मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सनलाइट तो डायरेक्ट इस पे पड़ी, पत्ते पे, है ना, पत्ते पे पड़ी, तो ये अंदर सनलाइट गया कैसे। दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में है वो इस पत्ते से अंदर गया कैसे। तीसरी चीज़ जो ये वाटर है जो सॉइल में है, इस सॉइल से ये वाटर अंदर गया कैसे। मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लेने से मतलब नहीं होगा ना, आंसर भी पता होना चाहिए कि गया कैसे। अब यहाँ देखो पत्ते क्या हैं, ग्रीन है। अब ग्रीन है, ब्लड हम लोग का रेड है, क्यों है रेड, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। सिमिलरली पत्ते ग्रीन क्यों है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने के वजह कर जो कलर होता है वो ग्रीन दिखता है, राइट। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड रेड क्यों होता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। दैट्स वाई प्लांट में अगर पत्ते ग्रीन दिख रहे हैं तो इसलिए दिख रहे हैं कि क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट वहाँ प्रेजेंट है। क्या है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट्स वाई पत्ते क्या है, ग्रीन दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अब पत्ते तो ग्रीन दिख रहे हैं, बट वो उसके अंदर कैसे जाएगा। अब जब पत्ते को डिसेक्शन करोगे, माइक्रोस्कोप में ले जाके देखोगे, तो पत्ते में अंदर में बीच में तुमको एक गार्ड सेल दिखेगा। गार्ड सेल इस तरह का होता है, गार्ड सेल इस तरह का होता है। इसमें ये ओपनिंग बीच में होती है, खुलती बंद होती रहती, खुलती बंद होती रहती। जब ज़्यादा वाटर आता है पत्ते में तो ये खुल जाती है, जब वाटर श्रिंक करता है तो ये ख़त्म होता है, तो ये श्रिंक कर जाता है पत्ता, राइट। तो ये गार्ड सेल हो गया। तो सूरज की रोशनी पत्ते पे पड़ी, सूरज की रोशनी पत्ते पे पड़ी,
पत्ते में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पत्ते क्या है, ग्रीन है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पत्ते पे आया तो ये क्या हो गया, गार्ड सेल के थ्रू अंदर ये चला गया। गार्ड सेल के बीच में मैंने बताया ना कि एक ओपनिंग होती है जो खुलती बंद होती रहती है ना। क्यों होती है, जब पानी का लेवल ज़्यादा लिफ्ट्स में आ जाते हैं तो ओपनिंग खुल जाती है, जब पानी का लेवल कम होता है तो वो श्रिंक कर जाता है। तो इस तरह से आ गया। अब तीसरा ये है कि वाटर इसमें गया कैसे, तो ये वाटर रूट के जरिए जाएगा। अब पता है, अब सवाल ये उठता है कि पानी कैसे उसमें चला गया, पानी इसमें कैसे चला गया। हम लोग सेल में पढ़ा था, इस सेल में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वह इजाज़त देता है कुछ सिलेक्टिव चीज़ को कि भैया मेरे अंदर आ जाओ, मुझसे बाहर चले जाओ। तो सिमिलरली यहाँ पे पानी है, चारों तरफ वाटर है, वाटर रूट से अंदर जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस कहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो तो अंदर की बात कहें, अगर इन्वायरमेंट की बात कहें, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन लगभग सेम है। तो डिफ्यूजन में है कि अगर यहाँ पे फ्रैग्रेंस स्टिक हम जला देते हैं तो फ्रैग्रेंस स्टिक जलाने पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशबू रहती है, फिर ये कहाँ जाती है, मूव किस साइड करती है, क्योंकि पूरे रूम में जहाँ जहाँ खुशबू नहीं होगी उस साइड मूव करेगा। मतलब कि पहले जहाँ पे जला तो वहाँ पे ज़्यादा खुशबू आई हो गई तो उसको कहेंगे हायर कंसंट्रेशन, और जहाँ पे भी रूम में जहाँ पे खुशबू नहीं है उस तरफ उसकी मूवमेंट को कहेंगे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव कर रही। सिमिलरली ज़मीन के अंदर जो वाटर है रूट के थ्रू ऊपर जाएगी तो वो किसके थ्रू जाएगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाएगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस भी यही है, हायर कंसंट्रेशन से वाटर और मिनरल्स को लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाना। क्योंकि ज़मीन में क्या है, वाटर है, ज़मीन में बहुत सारे मिनरल्स भी तो हैं, जैसे प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट को सोडियम चाहिए, प्लांट को पोटेशियम चाहिए। ये सारा कहाँ से मिल रहा है, ज़मीन से मिल रहा है। तो ये ज़मीन से प्लांट तक ऊपर, प्लांट के पीक तक पहुँचेगा कैसे, प्लांट के पीक तक पहुँचेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस यहाँ से इसको यहाँ पे लाया, जो जड़ के पास लाया। अब ये जड़ के पहले टिप में क्या हो गया, वाटर और मिनरल्स आ गए। अब उसको आगे भेजने के लिए क्या है, ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे आ गया तो ये इसका हायर कंसंट्रेशन हो गया, अभी फिर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, फिर आगे जाएगा तो यहाँ पे इसका हायर कंसंट्रेशन हो गया। इसी तरह से करते करते ये पूरे बॉडी में इसके प्लांट के चला जाएगा। तो ये बेसिकली हमने देखा, सूरज की रोशनी पत्ते पे पड़ी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आया, मिनरल्स एंड वाटर रूट से ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर चला गया। तो ये सारी चीज़ जब मिलकर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से, वाटर रूट से आया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, पत्ते में ग्रीन पिगमेंट जो है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, इनसे जो चीज़ बना उसको कहते हैं C6H12O6 और O2। O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस प्रोसेस के बाद बाहर निकल जाएगा, बट जो मेन चीज़ है मेरा C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। अब फिर मैं अपने बॉडी पे आते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उस पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को होने के बाद खाना क्या करता है, एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी क्या होता है, सेल में जाता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वो पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। ये मेरा प्रीवियस में डाइजेशन बना हुआ है, उसमें जाओगे तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग खाना इसीलिए खाते हैं कि हमको एनर्जी मिले कि कुछ कर पाएँ। तो यहाँ पे खाना ये पूरा प्रोसेस से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज इसीलिए बना कि प्लांट क्या करे, फल फूल सके, मतलब फूल आ सके, फल आ सके, ग्रो हो इसमें, है ना। तो ग्लूकोज यूज हो जाएगा प्लांट को बढ़ने में, फल फूल आने में, और जो रेस्ट एनर्जी बचेगा, जो रेस्ट ग्लूकोज बचेगा, अब वो प्लांट क्या करेगा, अपने में स्टोर कर देगा। जैसे हम लोग कैसे एनर्जी, खाना खाया, एनर्जी बना, अब एनर्जी को तो यूटिलाइज कर लिया वर्क में, और जो एनर्जी बच गया वो हम लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्लांट अपने फल फूल बनाने में लगा देगा, यूज़ कर लेगा बढ़ने में, और जो रेस्ट ग्लूकोज बचेगा वो स्टार्च के फॉर्म में इसकी पत्ती में, इसके सीड में, इसके फ्रूट में स्टोर हो जाएगा। कहानी सुनो, कल्पना करो, एकदम इमेजिन करो क्या लॉजिक है इसमें। प्लांट है, ग्रीन है,
क्यों ग्रीन है? क्योंकि उसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है खुद में। सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इन्वायरमेंट से इसके अंदर जाएगा और ऑस्मोसिस के थ्रू सॉइल से वाटर क्या होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू ऊपर की तरफ डिफ्यूज करेगा। ये सारा चीज़ मिलकर रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज बनाना है मतलब कि हमको खाना बनाना है। तो ये ग्लूकोज, अब ये खाना क्या करेगा? प्लांट खुद यूज कर लेगा और जो रेस्ट ग्लूकोज बचेगा वो अपने बॉडी में, लीफ में, चाहे सीड में, चाहे फ्लावर में, चाहे फ्रूट्स में स्टोर कर लेगा इस ग्लूकोज को, जिसको कहते हैं स्टार्च। कहानी समझ में आया? अब देखो क्या कहानी है। अब ये स्टार्च कहाँ चला जाता है? खाने में। अब जो इंसान खाता है वो क्या खाता है? स्टार्च खाता है। इंसान का बॉडी स्टार्च को तोड़ नहीं पाता है, तो इसीलिए वो सारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है कि स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है फिर किसमें? ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स में, है ना। तो ये सारी प्रोसेस है। सिमिलरली इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने इकोसिस्टम को बचाएं, पेड़ पौधे को बचाएं। अगर पेड़ पौधे रहेंगे तभी तो इसको हर्बीवोर्स खाएंगे। हर्बीवोर्स मतलब कि जो साग सब्जी खाते हैं, और हर्बीवोर्स रहेंगे तभी तो उनको कार्निवोर्स खाएंगे, है ना। और कार्निवोर्स रहेंगे, ये दोनों रहेगा तभी तो उसको ओमनीवोर्स खाएगा। ये साइकिल एक चलता हुआ रहता है। अगर कहीं पे भी एक डैमेज हुआ तो ज़िंदगी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने इकोसिस्टम को बचाओ, प्लांट को बचाओ, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया समझो। ये तो क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। Photosynthesis is a process by which plants producing its own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये वैसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की उपस्थिति में। सूरज की रोशनी आई पत्ते पे, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आया पत्ते के अंदर, गार्ड सेल के थ्रू, सॉइल में से क्या हो गया? वाटर और मिनरल्स ऑस्मोसिस के थ्रू आया, और ये सब मिलकर एक रिएक्शन करता है जिसमें फोटो एनर्जी कन्वर्ट कर गया केमिकल एनर्जी में और बनाया ग्लूकोज का बनाया। अब ये ग्लूकोज क्या प्लांट के लिए खाना है। अब ये यूटिलाइज करेगा अपने बढ़ने में, अपने ग्रोथ में, और जो रेस्ट ग्लूकोज बचेगा उसको ये स्टोर कर लेगा पत्ती में, फ्रूट्स में, सीड में। अब इसको इंसान, इससे जो आउटपुट आएगा डेट इज स्टार्च। अब स्टार्च को इंसान खाएगा, इंसान फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट करेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के फॉर्म में अपने बॉडी में यूज़ करेगा एनर्जी की तरह। तो ये सारा साइकिल इसीलिए आया कि सारी चीज़, दुनिया की सारी नेमत, सारी चीज़ इंसान के लिए बनाई गई है। इसलिए इंसान का फ़र्ज़ है, पहला ये कर्तव्य है कि इन सब चीज़ों की अहमियत समझें। जो चीज़ आपके लिए बनी है उसकी आप इज्जत करें, उसकी आप हिफाजत करें और अपने इकोसिस्टम को बचाएं। ठीक है, उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।